नमस्कार। मैं एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। जब वो विश्व हिंदू परिषद में विश्व स्तर पर वहाँ पे महासभा होने वाला था हिंदू का, तो उसमें जाने वाले थे विदेश। तो उनसे पहले राजस्थान के एक राजा ने उनको आमंत्रण दिया था कि आप आइए। और जो राजा था वो बहुत ही भोगी था, शराबी था। वो शराब पीता था नशे में और नृत्य देखता था। उसको वैसे स्वामी जी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जनता का डिमांड था तो उसने स्वामी जी का रख लिया था प्रोग्राम। लेकिन जब स्वामी जी का प्रोग्राम रखा तो उसके साथ साथ उसने एक नर्तकी का, जो कि जयपुर की सबसे अच्छी नर्तकी थी, नाचने वाली थी, उसका भी प्रोग्राम रखा साथ में। स्वामी जी अपने समय पे आए और जब उन्हें पता चला कि एक नर्तकी का भी प्रोग्राम है तो उन्होंने बोला कि ये तो नहीं हो सकता। ऐसा है, मैं यहाँ तो आ गया हूँ लेकिन मैं मंच पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं एक वैश्या के साथ, मैं एक नर्तकी के साथ अपना प्रोग्राम नहीं कर सकता या अपना भाषण नहीं दे सकता। तो ये बात राजा तक गया तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, स्वामी जी नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, नर्तकी तो ज़रूर डांस करेगी और क्या नाम है, हम उसका क्या नाम है, डांस देखेंगे। बोला अच्छा। तो नर्तकी अपना समय पे स्टेज सजा और वैश्या डांस करने लगी। लेकिन इस बात का दुख उस वैश्या को बहुत ज़्यादा हुआ। उसने गाना जब शुरू किया तो गाने का एक तर्ज या उसका मीनिंग जो है ऐसा निकाला कि जो पारस है वो हर लोहे को सोना बनाता है। पारस तो ये नहीं देखता कि लोहा किसी कसाई के घर से आया है या किसी पंडित के घर से आया है। जब वो पारस किसी भी लोहे को सोना बना सकता है, जब वो पारस भेद नहीं कर सकता, तो किसी पंडित को, किसी स्वामी को, ये हर व्यक्ति को सुधारना चाहिए। मतलब हर उसका जो तर्ज था यही था कि उसको सामने मत देखना चाहिए कि कौन है, जो आ गया उसका उद्धार कर देना चाहिए। जैसे कि पारस लोहे को सोना बना देता है, कोई भी लोहा हो। स्वामी जी ये गाना उसका सुन के वो रो के गाना गा रही थी, तो उसका आवाज़ जो है उनके कमरे तक आ रहा था। तो उन्होंने क्या नाम है, ये जब सुना तो बीच सभा में वहाँ पे चले गए और वो स्टेज पे गए और उन्होंने उस नर्तकी को से क्षमा मांगा और बोला कि आज तक जो हमें नहीं सिखाया गया था, आज तक जो हमें नहीं बताया गया था, वो आपने हमें सिखा दिया कि जो संत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति संत है या चोर है, उनको सुधारना है। और अगर कोई स्त्री के पास जाने से डरता है तो इसका मतलब है, अगर कोई इस बात से डरता है कि हम वैश्या के साथ चले जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में पूर्ण संतता नहीं आई है। जब उसमें पूर्ण संतता आ जाएगी तो उसका भेद नहीं रहेगा उसके पास कि वो नर है या नारी है। पूर्ण संत स्वामी जी ने उस नर्तकी से क्षमा मांगा और उसको अपना गुरु बनाया। इसके बाद से ही स्वामी जी विदेश गए और वहाँ पे मतलब अपना प्रवचन कर पाए, क्योंकि विदेश में फिर नारी और नर में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। वहाँ पे आदमी और औरत लगभग सामान्य जीते हैं। तो
उनको जो ये भेद मिट गया, इनसे उनको बहुत ही सहूलियत मिला और बहुत ही वो आगे निकल गए। तो कहने का मतलब है, स्वामी जी का एक शिष्या निवेदिता थी, जो कि बाद में स्वामी जी के साथ भी यहाँ पे आया, और निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद का काफ़ी प्रचार किया और उनको काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद किया। बाद में निवेदिता उनके साथ भी भारत आई और रहने लगी थी। उसके बाद उनमें पूर्ण संतता आई और वो एक पूर्ण संत कहलाए। मतलब है कि जब आप संत होते हैं तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए ये कि औरत में या मर्द में या कोई भी प्रकार का जो सामने जो है, वो चोर है या साधु है या बेरोजगार है या नौकरी पेशा है, वो हर व्यक्ति को ज्ञान देता है। निर्भर करता है उस पे, वो ज्ञान लेने वाले पे, कि वो ज्ञान कैसा प्राप्त कर रहा है। जब हम किसी को बोलते हैं, जब किसी को बताते हैं, तो एक चीज़ें 4 व्यक्ति पे अलग अलग प्रभाव करता है, लेकिन बोलने वाला तो उसका ये ज्ञान रहता है, ये ध्यान रहता है कि जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम समझा रहे हैं, वो उच्च शिखर पर आए और परमात्मा को प्राप्त करें। आज बस इतना ही। नमस्कार।